नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन। इस मेडिसिन का यूज महिलाओं में सबसे ज्यादा मात्रा में किया जाता है। जिन महिलाओं को गर्भपात हो जाता है, तीसरे महीने में गर्भपात हो जाता है, 5वें से 6वें महीने में गर्भपात हो जाता है, बच्चा जो है गर्भ में पूर्ण तरह से विकसित नहीं होता और उनका गर्भपात हो जाता है, तो उस कंडीशन को, उस सिचुएशन को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूज किया जाता है, जिसका नाम है दोस्तों सिम्सीफ्यूगा। सिम्सीफ्यूगा, जिसे हम एक्टिया रेसिमोसा के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा यह फीमेल्स में बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसको यह कवर करके चलती है। साथ ही साथ यह गठुआ में, गाउट में बहुत ही अच्छा काम करती है, कमर दर्द में बहुत ही अच्छा काम करती है। जिनकी L4 और L5 डिस्क में हमेशा बल्जिंग हो जाती है, वहां की जो रीढ़ की हड्डी होती है, वहां कमर जो है उनकी अकड़ जाती है, तो उसमें यह बहुत ही अच्छा काम करती है। ज्यादातर इसके सिम्टम्स जो होते हैं फीमेल्स से ज्यादा मैच करते हैं और मेल्स में भी इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिम्सीफ्यूगा यानी कि एक्टिया रेसिमोसा मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि इस मेडिसिन का सेवन आपको किस तरह से करना है, कब मेडिसिन का आपको सेवन करना है, कब रिपीटिशन करना है, किस तरह से आप यूज करेंगे, कब मेडिसिन को आपको स्टॉप करना है और किन किन मेडिसिनों के साथ इसकी तुलना की जाती है। यदि आप मेडिसिन को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से ठीक करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, मेडिसिन को अच्छी तरह से समझे। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। यदि यह जानकारी आपको इंफॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को जरूर शेयर करें। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो रेड कलर की बटन दबाकर अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट मेडिसिन की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस तरह से आपने थंबनेल में देखा है और जिस तरह से मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया है, यह गर्भपात को रोकने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन है। जी हाँ दोस्तों, जिन महिलाओं को तीसरे महीने में गर्भपात हो जाता है तो उसमें इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। डॉक्टर क्लर्क का कहना है जिन महिलाओं को बच्चा जो है पेट में प्रॉपर तरीका से नहीं बन पाता, कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसके कारण महिलाओं को तीसरे महीने में गर्भपात हो जाता है। फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ में बच्चा पूर्ण होता है और तीसरे महीने में उनको गर्भपात हो जाता है, एबॉर्शन की कंडीशन हो जाती है, तो इस मेडिसिन का उसमें यूज किया जाता है। गर्भपात को रोकने के लिए इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। 3x पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। यदि इस तरह की सिचुएशन आपके साथ हुई है तो 3x पोटेंसी में इस मेडिसिन का आप कंटिन्यू 3 महीने से 4 महीने तक आप कर सकते हैं। बिल्कुल सेफ मेडिसिन है, कोई भी किसी भी इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, इतना अच्छा काम करती है। अब मैंने आपको नेक्स्ट बात और भी बताई थी, इस मेडिसिन का यूज जब 5वें से 7वें महीने में महिलाओं का गर्भपात हो जाता है तो उसमें CPR 30 में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। डॉक्टर क्लर्क ने इसकी प्रूविंग करी है। जब महिलाओं में एबॉर्शन की कंडीशन हो जाती है, 5वां 6वां महीना आता है, हर बार कंप्लीट होता है और 5वां 6वां जैसे ही महीना लगता है तो उन्हें किसी भी तरह की ऐसी कंडीशन बनती है जिसके कारण गर्भपात की सिचुएशन होने लगती है, तो 30 में CPR 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को पेशेंट्स को कम से कम 1 महीने 25 दिन तक दी जाती है। पेशेंट की जो कंप्लेंट्स होती है वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। नेक्स्ट सिचुएशन यह आती है कि जिन महिलाओं को बहुत ज्यादा पीरियड के समय दर्द होता है, और आपने देखा होगा कई बार गायनेकोलॉजिस्ट यह सजेस्ट करती है कि पेन नहीं आ रहे हैं, दर्द नहीं आ रहा है, ऑपरेशन करना होगा। कई बार यह होता है कि महिलाएं जो है जब बच्चे का जन्म होता है उस टाइम महिलाओं को बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है, तो उस तकलीफ को कम करने के लिए सिम्सीफ्यूगा एक्टिया रेसिमोसा का यूज किया जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। मैंने कोलोफाइलम में भी यह मेडिसिन का जिक्र किया था, इस मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी दी थी। इसी तरह से सिम्सीफ्यूगा मेडिसिन का यूज किया जाता है। मैं एक पिक्चर लगा देता हूं, आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिए। यह विशेष बात थी, यह विशेष लक्षण थे जो मुझे आपको बताने थे, क्योंकि यह जानकारी हर व्यक्ति को होना चाहिए, हर पर्सन को यह जानकारी होनी चाहिए। इसलिए मैंने शुरुआत में ही इस टॉपिक को आपको डिटेल्स में समझाया है। आप एलेंस की नोट में भी पढ़ सकते हैं, मटीरिया मेडिका में भी पढ़ सकते हैं, सिद्धांत अलंकार की बुक में भी पढ़ सकते हैं। यह इसका पिकुलियर लक्षण है जो मैंने आपको बताया है। एक मेडिसिन और है, जब महिलाओं को गर्भ में बच्चा ठहरता ही नहीं है,
एवॉर्शन हो जाता है, फर्स्ट मंथ में ही एवॉर्शन हो जाता है, तो उस मेडिसिन का उसमें यूज किया जाता है। मैं यहां एक पिक्चर लगा देता हूं, आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिए। इस मेडिसिन का यूज मदर टिंचर फॉर्म में किया जाता है। जैसे ही प्रेगनेंसी होती है या प्रेगनेंसी के 1 महीने पहले ही इस मेडिसिन को स्टार्ट कर दिया जाता है। कंटिन्यू कम से कम 3 से 4 महीने तक इस मेडिसिन का कंटिन्यू किया जाता है। पेशेंट की जो प्रॉब्लम्स होती है वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। पेशेंट्स में किसी भी तरह के कोई भी डिफरेंट सिम्टम भी पाए जाते हैं तो उस मेडिसिन का आप यूज कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो चलिए अब चलते हैं सिम्टम्स के ऊपर कि हमें और भी क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे सिम्सीफ्यूगा और एक्टिया रेशियोमोसा में। तो पेशेंट्स को हमें, फीमेल्स को हमें यह मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पे आती है दोस्तों मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम में यहां बहुत ही अच्छा काम करती है। जब पेशेंट्स को, जब गर्ल्स को या फिर लेडीज को जब भी पीरियड का टाइम आता है, पीरियड के टाइम पेशेंट्स को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। और पीरियड जो है पेशेंट्स में, आपने देखा होगा महिलाएं यहां कंप्लेन करती है कि ब्लड बहुत ज्यादा मात्रा में जाता है, पेशेंट्स की तकलीफ उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। पीरियड आने से पहले पेशेंट्स को बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है, पीरियड चलते टाइम पेशेंट्स को बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तो एक्टिया रेशियोमोसा, जिसे हम सिम्सीफ्यूगा के नाम से जानते हैं, इस मेडिसिन का उसमें यूज किया जाता है। इसे हमेशा के लिए आप याद रखिएगा। जिन पेशेंट को भी पीरियड पेन की प्रॉब्लम है तो सिम्सीफ्यूगा मेडिसिन का उसमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट लक्षण आता है दोस्तों, यह हेडेक के केस में बहुत ही अच्छा काम करती है। जब महिलाओं को सिरदर्द की प्रॉब्लम होती है, लेफ्ट साइडेड हो चाहे राइट साइडेड हो, चाहे फ्रंटल हेडेक हो चाहे ऑक्सीपिटल हेडेक हो, कोई भी हेडेक हो, उसमें इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। 30 पोटेंसी में यूज किया जाता है। स्पाइसजेलिया मेडिसिन के साथ इसकी तुलना की जाती है। यहां ज्यादातर मॉर्निंग में सिर दर्द स्टार्ट होता है और शाम के समय दर्द बंद हो जाता है और रात्रि में फिर दर्द की कंप्लेंट्स हमें देखने को मिलती है, तो उसमें सिम्सीफ्यूगा मेडिसिन का यूज किया जाता है। इन 2 मेडिसिन के साथ इसकी तुलना की जाती है। यदि हेडेक की प्रॉब्लम है तो आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, यदि डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो वीडियो को आप अंत तक देख सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो को यहां से आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट लक्षण आता है दोस्तों, यह फीमेल्स में हिस्टीरिया की कंडीशन में बहुत ही अच्छा काम करती है। जब पेशेंट्स को किसी भी तरह का कोई दुख हो या कभी भी किसी चीज का सदमा लगा हो जिसके कारण पेशेंट्स को यह तकलीफ होती है, तो उसमें इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। इग्नेशिया मेडिसिन के साथ इसकी तुलना की जाती है। जब किसी स्त्री प्रेम में किसी भी चीज का दुख हुआ हो, व्यापार में कभी घाटा लगा हो, या किसी चीज को आप बहुत ज्यादा चाहते थे, वह चीज आपको नहीं मिली हो, इस दुख के कारण किसी डिसीज का जन्म हुआ है, तब इग्नेशिया मेडिसिन का यूज किया जाता है। फीमेल्स में जब मेंसेस, जब पीरियड्स के बाद किसी भी डिसीज का जन्म हुआ है या किसी दुख के कारण पेशेंट्स को इस तरह के मेंटल सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। पेशेंट्स का एक कीनोट सिम्टम हमें यहां देखने को मिलता है, पेशेंट्स चूहे से बहुत ज्यादा डर लगता है। हमेशा पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि सर के ऊपर पूरे काले बादल छाए हुए हैं, कमर में बहुत ज्यादा अकड़न जैसी महसूस होती है। प्रेगनेंसी, डिलीवरी के बाद पेशेंट्स को किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ होती है तो सिम्सीफ्यूगा एक्टिया रेशियोमोसा मेडिसिन का यूज किया जाता है। यह इसका वेलमार्क कीनोट सिम्टम है जो मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया है। यदि प्रेगनेंसी के बाद विजाइना में दर्द हो रहा है या फिर कहीं भी तकलीफ हो रही है या मांसपेशियों में अकड़न हो रही है या आपको हेडेक की प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आप एक्टिया रेशियोमोसा सिम्सीफ्यूगा मेडिसिन का यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम्स। बहुत ही अच्छा काम करती है। यह इसका वेलमार्क कीनोट सिम्टम है। हिस्टीरिया में किस तरह के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, यह जो मेडिसिन होती है, इसका जो पेशेंट्स होता है उसे, देखिए मैं अभी डिटेल्स में समझा रहा हूं, मुझे याद है इसलिए। इसमें जो होता है पेशेंट्स को बहुत ज्यादा ठंडी लगती है, पेशेंट्स जो होता है ठंड को सहन नहीं कर पाता, पेशेंट्स को गर्म प्लेस में आराम महसूस होता है, तब आप सिम्सीफ्यूगा मेडिसिन यूज कर सकते हैं। इसका जो कंपैरिजन है पल्सेटिला के साथ भी किया जाता है। पेशेंट्स को पीरियड टाइम टू टाइम नहीं आते हैं, कभी जल्दी आते हैं, कभी लेट आते हैं। कई बार पेशेंट्स को पीरियड के टाइम बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता है और ब्लड लॉस होने के कारण बहुत ज्यादा वीकनेस होती है, तो पेशेंट्स को पल्सेटिला भी दी जाती है और सिम्सीफ्यूगा एक्टिया मेडिसिन का भी यूज किया जाता है। पर दोनों में डिफरेंस यह है कि पल्सेटिला की जो लेडीज होती है उसे गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, जब भी वह सोती हैं तो कोई भी अनकवर अपने शरीर को रखती है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा गर्मी लगती है।
और सिम्सीफ्यूगा एक्टिरोशो में यह लक्षण हमें देखने को मिलता है कि वह अपने पूरे शरीर को कवर करके रखती है। यह डिफरेंस हमें दोनों में देखने को मिलता है। इस तरह से आपको लक्षण मैच कर रहे हैं तो आप सिम्सीफ्यूगा मेडिसिन यूज कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे हिस्टीरिया के लक्षण में, तो इस तरह से सिम्टम्स यदि शरीर में हिस्टीरिया के लक्षण यदि आए हैं तो पेशेंट जो है अपना नाम भूल जाता है, कई बार कुर्सियां तोड़फोड़ करने लगता है, पेशेंट्स को हमेशा किसी भी चीज का दुख बना रहता है, लेडीज को किसी भी चीज का दुख बना रहता है, आंसू बहाया करती है, तब पेशेंट्स को सिम्सीफ्यूगा एक्टिया रेशिमोसा मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है। पेशेंट्स की सिचुएशन कई बार क्या होती है, पागलपन तक पहुंच जाती है, तब पेशेंट्स को सिम्सीफ्यूगा मेडिसिन दी जाती है। इस तरह के लक्षण पेशेंट्स में हमें देखने को मिलते हैं तो पेशेंट्स को आप 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह 4 बूंद शाम को 3 महीने तक इस मेडिसिन का यूज करना है। पेशेंट्स की जो कंप्लेंट्स होती है वह धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री जरूर यूज करिएगा, पेशेंट्स की यह जो प्रॉब्लम से बार बार रिपीट नहीं होती है। नेक्स्ट लक्षण आता है दोस्तों, यहाँ हमारे बैक पेन में बहुत ही अच्छा काम करती है। जब भी बैक पेन की प्रॉब्लम्स का नाम आता है, चाहे वह मेल्स हो चाहे वह फीमेल्स हो, दोनों इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। जो L4 और L5 की जो डिस्क होती है, जो नीचे की L4 और L5 की डिस्क में यदि बल्जिंग हो रही है या आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी कमर अकड़ गई है, या अचानक से जैसे ही आप उठते हैं तो अचानक से तड़क जैसा दर्द होता है, तो उसमें सिम्सीफ्यूगा मेडिसिन का यूज किया जाता है। बिजली का करंट आपने देखा होगा, अचानक से ऐसा लगता है कि बिजली का करंट जैसे आपको दर्द होता है, तो उसमें सिम्सीफ्यूगा मेडिसिन का यूज किया जाता है। इसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। इस तरह से बैक पेन की आपको प्रॉब्लम से तो आप सिम्सीफ्यूगा मेडिसिन यूज करें, 100% रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। पर मेंटल सिम्टम आपके और फिजिकल सिम्टम जरूर मैच होने चाहिए। नेक्स्ट आता है दोस्तों, यह गाउट में बहुत ही अच्छा काम करती है। आपका यदि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, स्मॉल ज्वाइंट में हल्का हल्का आपको दर्द बना हुआ है, दर्द के कारण छोटी छोटी जो हमारे स्माइल ज्वाइंट होते हैं उसमें दर्द होता है, उसमें अकड़न होती है, और स्पेशली मांसपेशियों में आपकी दर्द बना रहता है, तो उसमें सिम्सीफ्यूगा मेडिसिन का यूज किया जाता है। जब भी गाउट की प्रॉब्लम है तो 200 पोटेंसी में आप इस मेडिसिन का यूज करें। रेगुलर 25 दिन तक मेडिसिन का यूज करें, इसके बाद मेडिसिन को आप स्टॉप कर दें। आपकी जो प्रॉब्लम से बात ठीक हो जाएगी। यदि थोड़ी बहुत आपकी प्रॉब्लम बचती है तो 12 पोटेंसी का सिंगल डोज आप ले लीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम्स पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट लक्षण आता है, एक्टिया रेशिमोसा की जो लेडीज होती है वह डॉक्टर के पास आकर यह कहती है, डॉक्टर साहब मैं जिस तरह लेट के सोती हूँ, जिस तरफ भी लेट के सोती हूँ उस तरफ की जो मांसपेशियां होती है वह फड़कने लगती है और मैं सो नहीं पाती, मैं लेट नहीं पाती, जिसके कारण रात में मैं सो के उठ जाती हूँ और मुझे नींद प्रॉपर तरीका से नहीं आती, जिसके कारण मुझे रोना आता है और रोने के बाद थोड़ा सा रिलीफ महसूस होता है। तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में सिम्सीफ्यूगा, जिसे हम एक्टिया रेशिमोसा के नाम से जानते हैं, इस मेडिसिन का आप यूज कर सकते हैं। मैं दोनों मेडिसिन का बार बार रिपीटेशन करता हूं, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सिम्सीफ्यूगा, एक्टिया रेशिमोसा दोनों एक ही मेडिसिन है। कभी भी किसी भी कोई भी नाम से आपको मिले आप मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों मेडिसिन के डोज के बारे में। मेडिसिन की डोज की यदि हम बात करें तो इसका 3x में भी यूज किया जाता है, 30 पोटेंसी में भी यूज किया जाता है और 200 पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। पर पेशेंट की सिचुएशन, पेशेंट की कंडीशन के अनुसार इस मेडिसिन का सेवन किया जाता है। ठीक है, बात करेंगे एग्रावेशन विथ एमुलेशन की, तो मैंने शुरुआत में ही समझाया था आपको, यह जो लेडीज होती है उसे ठंड से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है और गर्म प्लेस में जैसे ही जाती है तो उसे रिलीफ महसूस होता है। कोई भी मानसिक तनाव होता है तो पेशेंट की जो तकलीफ है वह बढ़ जाती है और नींद प्रॉपर तरीके से आती है तो पेशेंट की जो तकलीफ होती है वह कम हो जाती है। इस तरह से हमें एग्रावेशन विथ एमुलेशन पेशेंट्स के देखने को मिलते हैं। जब भी पीरियड्स की प्रॉब्लम आती, जब भी पीरियड्स आता है तो पेशेंट्स की जो कंप्लेंट्स होती है वह बढ़ जाती है। आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा है। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जिन पेशेंटों को भी एबॉर्शन की प्रॉब्लम्स हो जाती है, महिलाओं को एबॉर्शन हो जाता है, फर्स्ट महीने से एबॉर्शन हो जाता है या 5वें 7वें महीने में एबॉर्शन हो जाता है, तो यह मेडिसिन उन तक जरूर शेयर करें ताकि वह मेडिसिन का जरूर सेवन करें। कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, होम्योपैथिक मेडिसिन है, उनकी प्रॉब्लम्स जो है पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। यदि किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे पूरी जानकारी दी गई है, स्क्रीन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं, मैं आप ऑनलाइन भी हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत, वंदे मातरम।